हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज को। नाउ सो द प्रॉब्लम इज बेयरिंग ऑफ द गिवन सिस्टम इज शोन बिलो। सो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है और उस टेबल में अपन को 5 लाइनें गिवन है, ए बी बी सी सी डी डी और ई ए, और इन सारी सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग हमें गिवन है। अब क्वेश्चन हमसे आस्क कर रहा है अप्लाई करेक्शन ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। सो लोकल अट्रैक्शन के लिए हमें हर एक सर्वे लाइन पर क्या करना है, लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन अप्लाई करना है। द करेक्टेड बियरिंग ऑफ द बीसी विल बी, तो अपन को बीसी लाइन का करेक्टेड अपन को बियरिंग डिटरमाइन करना है, यानी कि फोर बियरिंग अपन को यहाँ पर इसका डिटरमाइन करना है ना। जब भी लोकल अट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सो लोकल अट्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, लोकल अट्रैक्शन को बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्टेशन से जो सर्वे लाइन पास करेगी उस सर्वे लाइंस का फोर बियरिंग और बिग बियरिंग का डिफरेंस लेकर के। अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स उस स्टेशन से जो भी सर्वे लाइंस पास हो रही है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। अगर नहीं, दैट मीन्स उन सर्वे लाइन में कहीं ना कहीं हमें लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना। सो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ना, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी यहाँ पर अपन को क्वेश्चन गिवन है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो गया लाइन, ये हो गया अपना फोर बेयरिंग और ये हो गया बिग बेयरिंग। क्लियर है ना। सो अपन को यहाँ पे लाइन दे रखी है ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए। सभी का अपन को फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग भी गिवन है। तो ए बी सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग 126 डिग्री 45 मिनट, ए बी लाइन का जो फोर बेयरिंग है 308 डिग्री और 00 मिनट दे रखा है। जो बीसी सर्वे लाइन है इसका फोर बेयरिंग 45 डिग्री और 50 मिनट है। वहीं बीसी सर्वे लाइन का जो बिग बेयरिंग है 227 डिग्री और 30 मिनट है। सीडी जो सर्वे लाइन है इसका फोर बेयरिंग 340 डिग्री और 30 मिनट, और वहीं पर सीडी सर्वे लाइन का बिग बेयरिंग 161 डिग्री और 45 मिनट है। जो डीई सर्वे लाइन है इसका फोर बेयरिंग 258 डिग्री और 30 मिनट है, और जो डीई सर्वे लाइन का बिग बेयरिंग है ये 78 डिग्री और 30 मिनट है। ईए सर्वे लाइन जो है इसका फोर बेयरिंग 216 डिग्री 30 मिनट और बिग बेयरिंग जो है वो 31 डिग्री और 45 मिनट ना। इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन को क्या करना है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, लोकल अट्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी, अपन को सिंपली क्या करना है, एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करना है और इसमें अपन डिटरमाइन करेंगे डिफरेंस को। ठीक है ना। सो सारी ही सर्वे लाइन का अपन डिफरेंस डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी सर्वे लाइन है जिसका डिफरेंस 180 डिग्री आ जा रहा है। सो ए बी सर्वे लाइन का डिफरेंस निकालेंगे, 180 डिफरेंस नहीं आएगा। बीसी सर्वे लाइन का डिफरेंस निकालिएगा, 180 नहीं आएगा। देन सीडी सर्वे लाइन का डिफरेंस निकालिएगा, 180 नहीं आएगा। जब डीई सर्वे लाइन का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। जब ई ए सर्वे लाइन का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 180 डिग्री नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर उसको लिख लेंगे। क्लियर है ना। सो देखिए ई ए सर्वे लाइन का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो वो आ गया 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, हम लोग को पता है कि जो फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है वो 180 डिग्री की होती है ना, प्लस माइनस 180 डिग्री ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो डीई सर्वे लाइन है इसका फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आया, दैट मीन्स स्टेशन डी और स्टेशन ई, है ना, स्टेशन डी और स्टेशन ई जो है ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है ना। अगर स्टेशन डी या स्टेशन ई में लोकल अट्रैक्शन होता तो ये डिफरेंस 180 डिग्री आता ही नहीं, क्योंकि स्टेशन डी पर कोई ना कोई अगर लोकल अट्रैक्शन होता तो स्टेशन डी से ही हमने क्या कर रखा है, डीई सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग ले रखा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता, ये डेविएट कर जाता है एक्चुअल वैल्यू से। और अगर जो हमारी डीई सर्वे लाइन का बिग बेयरिंग है ना, अगर
अगर ई स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन होता तो डीई है ना, यानी स्टेशन ई से जो जो बिग बेरिंग है ना, डीई सर्वे लाइन का वो मेजर किया गया, यानी ये वाली वैल्यू भी डेविएट कर जाती। दोनों वैल्यू डेविएट नहीं करी, दैट मींस कि जो स्टेशन डी है और स्टेशन ई है ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। नाउ सो देखना, स्टेशन डी और स्टेशन ई ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब है स्टेशन डी से और स्टेशन ई से जितनी भी हमने मेजरमेंट कर रखी है वो हमारी लोकल अट्रैक्शन उस पर नहीं होगा। क्लियर है ना। अब किसी भी स्टेशन से कौन कौन से रीडिंग ली जाती है इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। किसी भी स्टेशन से बेसिकली हम दो रीडिंग लेते हैं। एक हमारी जो आगे वाली जो नेक्स्ट सर्वे लाइन होगा उसका फोर बेरिंग लिया जाता है, और जो हमारी प्रीवियस सर्वे लाइन होती है उसका बिग बेरिंग लिया जाता है। नाउ इस केस में देखिए, जो जो यहाँ पर दिख रहा है सीडी सर्वे लाइन है ना, जो सीडी सर्वे लाइन, तो सीडी सर्वे लाइन में जो सीडी सर्वे लाइन का बिग बेरिंग है ये कौन से स्टेशन से लिया गया होगा, ये स्टेशन डी से लिया गया होगा। दैट मीन्स जो स्टेशन डी है ये तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अगर ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है दैट मीन्स स्टेशन डी से हमने जो बिग बेरिंग लिया है ये करेक्ट होगा, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट है। डी और ई से हमने है ना, स्टेशन डी से डीई सर्वे लाइन का बिग बेरिंग लिया है, यानी ये वैल्यू करेक्ट है। स्टेशन ई से डीई सर्वे लाइन का हमने बिग बेरिंग मेजर किया है, ये भी करेक्ट है क्योंकि डी और ई दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। एज सिमिलर स्टेशन ई से हमने ई ए सर्वे लाइन का क्या किया है, फोर बेरिंग मेजर किया है, और ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इसे स्टेशन ई से मेजर किया है ना। अब जो ई ए सर्वे लाइन का बिग बेरिंग है इसे कहां से मेजर किया होगा हमने, स्टेशन ए से ना। इसमें एरर होगा, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, इसे करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो क्वेश्चन ने आस्क कर रखा है कि जो बीसी सर्वे लाइन है इसका फोर बेरिंग करेक्टेड क्या होगा वो हम पता कर पाए। ठीक है, चलो सो इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ई ए सर्वे लाइन है उसका फोर बेरिंग तो करेक्ट है ना, हमें डिटरमाइन करना है इसका करेक्टेड बिग बेरिंग है ना, तो इसको डिटरमाइन करते हैं। कैसे किया जाएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। सो जो ई ए सर्वे लाइन है, जो ई ए सर्वे लाइन है ना, इसका जो करेक्टेड फोर बेरिंग है वो हमें पता है। ठीक है, इसका करेक्टेड फोर बेरिंग हमें पता है। सो फोर बेरिंग ऑफ ई ए, ठीक है, तो करेक्टेड ये है कितना, 216 डिग्री और 30 मिनट, ये करेक्टेड हो गया ना। अब अपन को डिटरमाइन करना है ई ए सर्वे लाइन का बिग बेरिंग ना। सो अपन को डिटरमाइन करना है बिग बेरिंग ऑफ ई ए सर्वे लाइन। देखिए हमारे पास फोर बेरिंग है, हमें बिग बेरिंग डिटरमाइन करना है। बिग बेरिंग कैसे निकाला जाएगा, सो बिग बेरिंग हो जाता है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, डिपेंड कर जाता है कि जो फोर बेरिंग है वो 180 डिग्री से कम है या ज्यादा है। इस केस में जो फोर बेरिंग है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, सो इस केस में बिग बेरिंग क्या हो जाएगा, फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 216 डिग्री 30 मिनट माइनस का 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि जो ई ए सर्वे लाइन का जो करेक्टेड बिग बेरिंग होगा वो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री 30 मिनट ना। अभी देखते हैं, आते हैं ई ए सर्वे लाइन का जो ऑब्जर्व बिग बेरिंग है ना, वो कितना निकल के आ रहा है, ये तो 31 डिग्री 45 मिनट निकल के आ रहा है। सो इसका करेक्टेड बिग बेरिंग है इतना और हमने ऑब्जर्व कर लिया इतना, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एरर है। वो एरर कितना है, सो एरर अभी देखना, ध्यान दो, जो ई ए सर्वे लाइन का जो बिग बेरिंग है वो कौन से स्टेशन से मेजर किया गया था, स्टेशन ए से, यानी कि ये जो एरर निकल के आया वो कौन से स्टेशन पर होगा, स्टेशन ए पर ना। सो ए का एरर हो गया हम लोग का 31 डिग्री 45 मिनट माइनस जो ई ए सर्वे लाइन का बिग बेरिंग है करेक्टेड 36 डिग्री और 30 मिनट ना, ये वैल्यू निकल के आ जा रही है -4 डिग्री और 45 मिनट। क्लियर है ना, यानी स्टेशन ए पर जो एरर है वो कितना है, 4 डिग्री 45 मिनट नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है ना, यानी स्टेशन ए से जितनी भी रीडिंग हमने ले रखी है उन रीडिंग में अपन को इतना लोकल अट्रैक्शन मिलेगा। क्लियर है ना, सो ई ए सर्वे लाइन का जो करेक्टेड बिग बेरिंग है वो तो हम डिटरमाइन कर लिए। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, देखिए स्टेशन ए से हमने कौन कौन सी रीडिंग ली होगी, स्टेशन ए से अपन ने एक तो ई ए सर्वे लाइन का बिग बेरिंग मेजर किया होगा और हमने स्टेशन ए से ए बी सर्वे लाइन का फोर बेरिंग मेजर किया होगा, यानी ये भी हमने स्टेशन ए से ही मेजर कर रखा है। यानी इसको भी स्टेशन ए से जब मेजर किया तो इस स्टेशन में भी उतना ही एरर होगा जितना यहाँ निकल के आ रहा था
है ना। तो इसको अपन करेक्ट कर देंगे, तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, चलो। तो ए बी सर्वे लाइन का जो फोर बेरिंग है ऑब्जर्व इतना है, और इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। सो करेक्टेड 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 फोर बेरिंग ऑफ ए बी सर्वे लाइन, ए बी सर्वे लाइन। सो करेक्शन इसमें लगा देते हैं। ये कितनी वैल्यू 126 डिग्री और 45 मिनट, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। इस पे करेक्शन लगा देंगे तो ये हो जाएगा +4 डिग्री 45 मिनट ना। सो इसको जब अपन ऐड करेंगे तो फाइनली निकल के आएगा 131 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है, सॉरी 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, ये 30 मिनट निकल, सो 130 डिग्री और 30 मिनट निकल के आएगा। तो ये हमारा करेक्टेड फोर बेरिंग हो गया। अपन ने ए बी सर्वे लाइन का फोर बेरिंग निकाल लिया, बिग बेरिंग निकाल सकते हैं। जब फोर बेरिंग पता होता है तो बिग बेरिंग निकाला जा सकता है। बिग बेरिंग क्या हो जाएगा, बिग बेरिंग हो जाएगा फोर बेरिंग ±180 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो फोर बेरिंग है 180 डिग्री से कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 180 डिग्री को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो करेक्टेड 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 बिग बेरिंग ऑफ ए बी लाइन कितना हो जाएगा, फोर बेरिंग है हमारे यहाँ पे 131 डिग्री 30 मिनट प्लस का 180 डिग्री ना। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 311 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट। क्लियर है ना। सो अपन ने यहाँ पर जो ए बी सर्वे लाइन है उसका बिग बेरिंग निकाल लिया। अभी देखिए जो ए बी सर्वे लाइन है ना, उसका जो ऑब्जर्व बिग बेरिंग है वो कितना है 308 डिग्री, है ना 308 डिग्री। बट जो ए बी लाइन है उसका बिग जो करेक्टेड बिग बेरिंग है वो कितना है 311 डिग्री और 30 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, देखना। अब देखिए जो ए बी सर्वे लाइन का जो बिग बेरिंग है वो कहां से लिया गया होगा, ये स्टेशन बी से लिया गया होगा। यानी स्टेशन बी से जितनी भी रीडिंग ली गई होगी उसमें कितना एरर होगा, जो ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे लगाते हैं करेक्शन एट स्टेशन बी। सो एरर अगर अपन निकालेंगे तो एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 308 डिग्री माइनस का इतना। क्लियर। तो एरर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एरर निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको एरर एरर एट स्टेशन बी। तो स्टेशन बी पर एरर कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा 308 डिग्री माइनस का 311 डिग्री और 30 मिनट। तो ये जो एरर निकल के आ जा रहा है इस केस में ये -3 डिग्री 20 मिनट है, सॉरी 30 मिनट, 3 डिग्री 30 मिनट है। यानी कि अपन को इतना ही करेक्शन लगाना पड़ जाएगा। करेक्शन कितना हो जाएगा, करेक्शन सो करेक्शन एट बी, करेक्शन एट बी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है ना। तो अपन को बी पर इतना करेक्शन लगाना पड़ जाएगा। सो देखिए स्टेशन बी से हमने कौन कौन से रीडिंग ली होगी, स्टेशन बी से अपन ने ए बी सर्वे लाइन का एक तो बिग बेरिंग मेजर किया है, साथ ही साथ अपन ने बीसी सर्वे लाइन का फोर बेरिंग में मेजर किया होगा। क्लियर है। यानी कि जो बीसी सर्वे लाइन का जो फोर बेरिंग है उसमें भी उतना ही एरर होगा, उतना अपन को करेक्शन लगाना पड़ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व फोर बेरिंग कितना है 45 डिग्री और 50 मिनट। तो इसका करेक्टेड फोर बेरिंग क्या हो जाएगा, सो करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ कौन सी लाइन है, बीसी ना। सो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और 15 मिनट। करेक्शन लगा देते हैं इसमें, ठीक है। करेक्शन कितना हो जाएगा 3 डिग्री 30 मिनट का प्लस का 3 डिग्री 30 मिनट ना। फाइनली इससे जब सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आती है 48 डिग्री और 45 मिनट, 45 मिनट। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन ने आस्क कर रखा था हमें, है ना, कि जो बीसी सर्वे लाइन है इसका जो करेक्टेड फोर बेरिंग होगा वो कितना होगा। सो ये 48 डिग्री और 45 मिनट निकल के आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।